इसमें 3 नंबर कैसे पूरे लोगे, ये आपके ऑफिशियल सीट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये सारी सीटें, ये तो आपके सामने मैथ्स का है, आपको इसके साथ साथ में साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी है। जैसे मान लो आपके पूरे नंबर आ रहे हैं, तो भाई पहली बार इस एग्जामिनर ने चेक किया, फिर इसने रीचेक किया, फिर इसने रीचेक किया, फिर इसने रीचेक किया, फिर आपको यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 दे दिया। तो समझ आ रहा है? तो आप भी भाई इसी तरीके से अपने मतलब कि अंदर क्लेवरिटी से आप पूरे पेपर ला सकते हो। भले आप 80 में से ना ला पाओ, एटलीस्ट 70 के आसपास तो जा सकते हो। इसी तरीके से भले आपके 4-5 एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, बस आपको वैसे करना है, सारी चीजें करना है और सबका कंप्लीट मैंने बताया। ये तो सिर्फ मैथ्स का था, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सबका मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों भाइयों, मेरे भाई क्लास 10th में हो, अगर आप मैथ्स को लेकर खास करके परेशान हो तो आपकी टेंशन खत्म हो गई मेरे भाई। इस वीडियो के बाद आपको मैथ्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आप 110% 50 प्लस करके जाओगे, इतना मेरा वादा है। बट डेफिनेटली आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, जिससे कि आपके पास बेसिक मैथ्स हो, स्टैंडर्ड मैथ्स हो, डजंट मैटर, बस मैटर ये करता है आप इस सेशन को कंप्लीट देख लो और आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ये जो मैं अभी आपको पेपर डिस्कस कर रहा हूं मेरे भाई, आपके पास हूबहू जो आपके पेपर जिस तरीके से होगा चेकिंग, वो आपके सामने है और कहां पे क्या है मेरे भाई ये आपको पता चलेगा। मैथ्स का ये आपका डेट, इंग्लिश मीडियम ये कोड है, ये सेट 1 सेट 2 करके ये सब चीजें तो बहुत बेसिक चीजें हैं। मैं आपको जो मेन चीजें बताने वाला हूं, ये आप जस्ट ध्यान से सुनो 5 मिनट। ये देखो मेरे भाई, ये आपके सामने जो आपका रियल पेपर है, कि जैसे आपके बोर्ड में सेकेंडरी आप जैसे 10th में हो, तो यहाँ पे जो अपने वहां बच्चा था 80 में से 80 जो मिला हुआ है, इसने क्या गलती नहीं की और क्या गलती आपको भी नहीं करनी है कि जो आप अच्छे नंबर ला पाओगे, सारा डिटेल है। किस तरीके से आपको बेसिक एक लिखने तक का भी एक आप फॉर्मूला भी ऐसे मान लो कि जैसे मान लो a प्लस में b का होल स्क्वायर है ना, अगर आपने यहाँ करके a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab भी कर दिया ना, तो मेरे भाई ये पूरे नंबर आपको आधे नंबर दिए जाएंगे। बट आपके स्कूल वाले नहीं देते, तो आप टेंशन ना लो, आपको इस सेशन के बाद सब पता चल जाएगा। तो मेरे भाई ये आपके पूरी अलॉटमेंट होते हैं, पहले नंबर को 1 नंबर मिला, 2 या इस तरह से तीसरे क्वेश्चन में 1 नंबर मिला, ये आपके फिल होते हैं सारे। आपके सामने जो एक्चुअल क्वेश्चंस होता है, देखो बच्चे किस तरीके से आपको पेपर करना होता है मेरे भाई, ये रहा आपके सामने। जैसे मान लो सेक्शन ए है, सेक्शन ए आपके सामने ऐसा आ गया, सेक्शन ए पर्टिकुलर तरीके से आपको क्या करना है, एमसीक्यू में भी साइड में आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो याद रखना, सीबीएसई के गाइडलाइंस में ये नहीं कहता कि आप एमसीक्यू को सीधा एबीसी कर दो, आपके पास जैसा मर्जी वैसा कर दो, आपको उनको ये सब मतलब है। बट आपके पूरे अगला पेपर अगर आप पहले बार में अगर मान लो पहला सेक्शन उठाया और सेक्शन ए कर दिया, तो यहां से आपके एक हिंट तैयार हो जाता है एग्जामिनर के माइंड में कि अगर आपने कैलकुलेशन करके सॉल्व करके आंसर निकाला है तो आगे आपका आंसर सारा सही होगा। ये एक क्लिक होता है बच्चे उनके माइंड में। तो बस आप एक चीज ध्यान रखना कि ये क्लिक पॉइंट करना, नहीं तो आप सेक्शन बी सी या डी से स्टार्ट करना, जैसे मैं आपको बताता हूं मेरे भाई। हम अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे जो सेक्शन आपके सामने बड़े क्वेश्चन होते हैं, कि जैसे मान लो बी सी डी में, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि सी सेक्शन या बी सेक्शन आप किस तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैं आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो आपके सामने यहां पे दिख रहा है कि ये आपके सामने सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहां पे, तो मेरे भाई आपका जैसे एक्सेस दे दिया, ये दे दिया, ये दिया, पॉइंट आपके इक्विडिस्टेंस वाला है, तो ये आपको कंप्लीट स्टेटमेंट भी थोड़ा बहुत लिखना है जो आपके क्वेश्चन में दे रखे हो, फिर आपको कंप्लीट फॉर्मूला भी प्रेजेंट करना है। अभी तो वैसे मैं आपको दिखा दूं कैसे कैसे किस तरीके से किया जाएगा मेरे भाई, समझे? तो चलो भाई, ये तो आपके इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गया। सेक्शन कहां था ये देखो भाई, जो मैं आपको सेक्शन सी के जो क्वेश्चन डिस्कस करके बता रहा हूं वो चीज को आप फोकस करना। सपोज करो आपके सामने सर्कल के क्वेश्चंस आते हैं टेंजेंट वाले, तो आप ये देखो इन सब चीजों में कैसे पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। एग्जामिनर के दिमाग से आपको खेलना है कि जैसे मान लो आपके सामने ये एक सर्कल का क्वेश्चन आया, आप जानते हो टेंजेंट वाला है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस में गिवन है वो आप पर्टिकुलर तरीके से रखो वहां पे। फिर जो अगला सेक्शन है, जो भी ट्रायंगल में आप कंस्टिट्यूट करके दिखा रहे हो, क्या कांग्रुएंसी लगा रहे हो, क्या ये भी चीज है आपके सामने। अगर आपने यहाँ पे हल्का इसका गिवन भी लिख दिया ना मेरे भाई, तो आप यहाँ पे देख लो कि एग्जामिनर ने पूरे नंबर दिए हैं। तो अब इससे माइंड सेट हो जाएगा आपका भी कि आपको कितना करके आना, नहीं भी आता है कोई टेंशन नहीं, एटलीस्ट जितना आ रहा है आप उतना इक्वेट करके आओगे, उतना एटलीस्ट प्रेजेंट करना। भले गिवन लिखना, एक ही दो के फॉर्मूले वही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर देख लो पूरे पूरे नंबर दिए हैं। जैसे आपके सामने मान लो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 1 मेरे भाई, आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको करवा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे भाई, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और मेरे भाई ये जो है ना आपके सामने, जैसे मान लो ये रैशनल नंबर वाले सवाल है, कहां पे किस तरीके से पूरी स्टेटमेंट देनी है, फिर आपको आगे यहाँ पे स्टेप बढ़ाना है। आपको ज्यादा नहीं करना भाई, कई लोग बहुत ज्यादा बता देते मेरे भाई, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, पहले बता दिया। ये देखो
इतना सा लिखा और आपके पूरे 3 नंबर आ गए। ये नहीं कि पूरा एनसीईआरटी का एकदम रट के पूरा एग्जांपल भर रहे हो, ये स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं भाई। जिस तरीके से मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज पिछले में, वो ऐसा कर लो, आपकी पूरी एग्जाम बेस पे करवाता हूं, अपने वहां कंटेंट ऑथेंटिक मिलता है। साथ साथ में जैसे आपने ये कर लिया, जैसे अब मान लो ये वाला क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में भी आया है, अभी डबल बोर्ड हुआ था उस टाइम में भी आया, मैं 1000 बार बता चुका हूं, ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इनको देखो आप इसमें 3 नंबर कैसे पूरे लोगे, ये आपके ऑफिशियल सीट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये सारी सीटें, ये तो आपके सामने मैथ्स का है, आपको इसके साथ साथ में साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का, ये सारे सीट आपको 106 पेज का पीडीएफ है मेरे भाई। ये पीडीएफ आपको अपने एसएस पाठशाला के एप्लीकेशन में मिल जाएगा जब आप ई बुक में जाओगे क्लास 10th के। ठीक है भाई, ये सारे, और आप जानते हो ये सीट जो होता है, एक आरटी डलवाने के बाद 500 रुपए के बाद एक सीट आती है। तो मैंने अपने बच्चे को सारे निकलवाए थे। तो मेरे भाई ये आपको कंप्लीट सारे सेशन जितने भी सीट है 106 पेज का पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज में मिल रहा है। वैसे ये 199 में था अभी बोर्ड के लिए। आपको मैंने कहा कि आपको पेपर सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से लिखना है, समझे भाई, और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लो वहां से, है ना, लॉक अनलॉक करके। और एक पॉइंट याद रखना, सारे पेपर आप इसी तरीके से लिखना, चाहे थ्योरी का कुछ भी क्यों ना हो। मेरे भाई 50-60 रुपए यूं मोमोज खा जाता, आप ये अपने एजुकेशन पे लगा कर देखो, जिससे भाई हमें भी अपना सारी चीजें आगे करने में इजी पड़ जाए। तो ये देखो प्रूफ डेट वाले किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व आउट किया है। यहाँ पे आपको एक एक स्टेटमेंट बिठाना है बढ़िया तरीके से। जैसे अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, जैसे मान लो आपके सामने इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन आया, इक्विडिस्टेंस तो जानते हो आता ही आता है। तो अब देखो इक्विडिस्टेंस वाले में आपने स्टेटमेंट बताया, इस तरीके से सारी चीजें करके स्टेटमेंट करके लास्ट में ये वैल्यू, और आपने यहाँ पे एक थोड़ा सा रफ वर्क भी कर दिया है। अब आपके सामने आंसर आ गया। जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मोड पूछा, वैसे आपके पेपर में अब जो ट्रेंड है वो आपके मीडियन का है, मिसिंग मीडियन का है। अगर आप बेसिक वाले हो तो आपके ये भी आ सकते हैं, नहीं तो F1 F2 वाले जो मिसिंग मीडियन है, जो मैंने करवा रखे हैं मेरे भाई, वो कर लो, और उसमें मीडियन गिवन होता है। अभी जो प्री बोर्ड 2 हुआ है 41 पॉइंट समथिंग दे रखा था, वो क्वेश्चंस आने के चांसेस है, पक्की बात है 110%, क्योंकि प्री बोर्ड में 525 वाला आया था, और एक्यूरेट क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, आपने पर्टिकुलर हर एक चीज को वहां पे नोट डाउन करना है, साथ में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करना है। और जो ये स्टेटमेंट, ये जो आप बारीकी मिस कर देते हो ना, ये आपको लिखना और सॉल्व कर देना पूरे। आप देखो यहाँ पे एग्जाम ने पूरे 3 नंबर दिए हैं, कुछ तो सोच के दिए होंगे, तो ये 3 नंबर भी आप भी उठा सकते हो इजी तरीके से। इसी तरीके से सारे पेपर लिखना मैंने पहले बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लो। आप वहां से करने के बाद भाई टेंशन फ्री हो जाओगे। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चंस है। फिर आपके एक चीज और दिखाता हूं, जैसे कि आपके सामने ये भी आप देखो, यहाँ पे आपके रिलेटेड सर्कल से क्वेश्चंस आ रखा है किस तरीके से। फिर ठीक है भाई, 3 नंबर पूरे डी सेक्शन में आप आओगे तो किस तरह से गिवन दे रखा है, प्रूफ दैट पूरी कंप्लीटली आइडेंटिटीज लगा के यूज कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप मान लो ट्रायंगल का यहाँ कांग्रुएंसी यूज करने के लिए आया है। फिर उसी तरीके से अभी जो बड़े क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंसी वाला हो गया, मतलब ये हो गया। अब देखो ये एरिया रेटेड, उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपके पास, ये भी आपके पास उसी के हैं। देखो जैसे मान लो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब कि आपके नोवा चैप्टर, नोवा 8वां आपके कितने 12 नंबर के हैं। और भाई जो क्वेश्चन बताए वो करके जाना। तो देखो आपने डायग्राम बताया पर्टिकुलर तरीके से, यहां तक सॉल्व करके लाए, और यहां तक करने के बाद आपके देख लो एग्जामिनर ने पूरे कितने 4 नंबर दिए हैं, आपके 1 नंबर भी नहीं काटा है। तो भाई इसका मतलब समझ रहे हो कि आपको हर एक बेसिक चीज लिखनी है। फिर आपको बोट एंड स्ट्रीम, ये भी क्वेश्चंस किए हुए हैं सारे, आप प्लेलिस्ट तो उठाओ एक बार, ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब मैं देखो यहाँ पे जो एग्जामिनर है, जो आपके पेपर जो होते हैं कितनी बार चेक होती है। जैसे मान लो आपके पूरे नंबर आ रहे हैं, तो भाई पहली बार इस एग्जामिनर ने चेक किया, फिर इसने रीचेक किया, फिर इसने रीचेक किया, फिर इसने रीचेक किया, फिर आपको यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 दे दिया। तो समझ आ रहा है। तो आप भी भाई इसी तरीके से अपने मतलब कि अंदर क्लेवरिटी से आप पूरे पेपर ला सकते हो। भले आप 80 में से 80 ना ला पाओ, एटलीस्ट 70 के आसपास तो जा सकते हो। इसी तरीके से भले आपके 4-5 एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, बस आपको वैसे करना है, सारी चीजें करना है, और सबका कंप्लीट मैंने बताया। ये तो सिर्फ मैथ्स का था, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सबका मिल जाएगा। आप अपने एसएसपी के ऐप पे चले जाओ, वहां पे आप 10th सेक्शन में जाना, ई बुक में जाके आप उसे कैसे भी ले लो मेरे भाई, आप लोग का टेंशन दूर हो जाएगा। पेपर उसी तरीके से लिख के आना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो मुझे कमेंट कर बताना। एसएसपी में किंग ऑफ कंटेंट, वो भी आपके ऑथेंटिसिटी के साथ, समझे मेरे भाई। ज्यादा लंबा समय नहीं दे सकता, ना ही आपको देना चाहिए, क्योंकि अभी सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक दोस्त, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो, ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम तो मस्ट फॉलो कर लेना। ठीक दोस्त, और लाइक नहीं कर तो प्लीज कर देना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।